जितनी भी सत्संग की गंभीर बातें हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, पुराणों, जिनसे हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ गाया सुना है और उन्होंने भगवान के विषय में जो रहस्यमय गंभीर अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, वो करीब करीब सब उल्लेख में आ चुकी हैं और उन्हें रोज तू लोग पढ़ते हो और रोज सुनते हो, लेकिन मन उन्हें ऐसा बेकार समझ के अस्वीकार कर देता है कि कोई गम सुध नहीं रह जा रही। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। अमृतमयी सत्संग परमात्मा का जो निहाल कर दे, कल्याण कर दे, कहा गया है कि कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि देखिए भूर्य भूर्य हमारे संत शास्त्र वेद पुराणों ने भूर्य भूर्य प्रशंसा की है इस तन की, इस बॉडी की, इस शरीर की। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्यशाली को नहीं मिलता, बहुत बड़े भाग्यशाली को यह तन मिलता है, मनुष्य तन नर देही। ऐसा लगता है कि इसमें नर देही में कुछ मसाला भरा हुआ है और गंभीर विषय है, इसलिए इतनी कीमती से बताया जा रहा है। तो मेरे भाई बहनों और प्यारे प्रिय सज्जनों, मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। ज़्यादा गुंजाइश है नहीं बताने, क्योंकि तुम लोगों का कंठ रुझा हुआ है। इतना भर लिया गया है ठूस ठूस के अंदर छेद रह ही नहीं गया है। पहले तो तुम्हें काफ़ी मेहनत कराई जाए, फिर रिक्रूटी पास कराई जाए, फिर प्रथम भूमिका की अनुभूति अनुभव व्यतिरेक युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब डाला जाए, तब कहीं सुनने लायक ये अंतःकरण शरीर बन सकता है। और ये शरीर से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं। और शरीर इसलिए कि इसमें मन रहता है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। और जब ईश्वर के ग्रहण हो जाता है, ईश्वर अनुरूप हो जाता है, संसार विषैणा बंद हो जाता है, ईश्वर विषैणा बन जाता है, तब फिर ये मन क्या बन जाता है? पहले यह मन सर्प था। कब? संसार उन्मुख जब था। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। ये जहर ही जहर उबलता था, विषय रूपी जहर ही डसता है, उसी को प्राप्त करता है, उसी को खाता है, उसी को दान करता है। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुन चुन खात। अगर ये मन संसार उन्मुखता का त्याग कर दे, ईश्वर उन्मुखता प्राप्त कर ले, ईश्वर के यह एडमिट हो जाए, तो ये गरुड़ हो जाएगा। सर्प का दुश्मन कौन होता है? गरुड़, जो सर्प को खा लेता है। तो संसार उन्मुख ये मन सर्प है, ईश्वर उन्मुख ये मन गरुड़ है।
गरुड़ जब बन जाता है तो इसको परमात्मा भगवान विष्णु कहाँ रखते हैं ये तुम्हें मालूम होगा। इसकी सवारी लेते हैं। भगवान की सवारी क्या है? गरुड़। अब ये बताइए, जब विष्णु भगवान जिसको सवारी ले लेंगे और जिस पे बैठेंगे तो उसे टाइम मिलेगा फिर बेईमानी करने के लिए? तब तक इसके पीछे पछियाना होगा, तब तक ही अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। फिर दूसरा देखिए, शरीर की जो शास्त्रों में बड़ाई की है, कबहु कर करुणा नर देही ते तई सबिन हेत सने ही। क्यों ऐसा कहा गया है? ये शरीर अवध है, ये समय से मिली हुई है, कुछ कारणों से मिली हुई है। लाखों योनियों से बदलते बदलते बड़े भाग्य परमात्मा ने हमारे उदय हुए, परमात्मा की कृपा हुई तब ये मनुष्य योनि मिलती है, सदैव नहीं मिलती। अगर इसमें गड़बड़ाया और फेल हुआ, एक हमें आपको चांस मिला है, संभलो और वो गंतव्य स्थान को प्राप्त करो जो तुम्हारा स्वरूप है। ये सर्प से गरुड़ बनो, इस विषयों का त्याग करके निर्विषयी हो जाओ। इस माया रूपी नकल चीज से हटके, इस ड्रामा को छोड़ के, ये सिनेमा की सीनरियों को छोड़ के और सही रूप विष्णु को प्राप्त करो। ये कहता है ये शरीर, ये कहता है शरीर को देने वाला परमात्मा। देखिए इसमें क्या भरा हुआ है। इसमें 10 इंद्रियां डाल दी गई हैं। ये स्थूल शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ये वाणी दिन भर पता नहीं क्या बकती रहती है। ये नेत्र पता नहीं क्या विषैले रूप देखते रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। ये कान इधर उधर की ऐली गली सुन सुन के मस्त रहता है। हाथ पता नहीं क्या स्पर्श करना चाहते हैं। और आंतरिक इंद्रियों की तो हाल बेडौल सभी कोई जानता होगा। कभी चैन नहीं है इस मन को, 10 इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए है। जानते हो परमात्मा क्या कहते हैं? ये शरीर अवध है, अवध सर समूह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानता। ये अवध और बनारस नहीं, ये अवध, इसको जानना पड़ेगा। ये 10 इंद्रियां अगर विषय उन्मुख हो जाती हैं तो 10 विषयानंद, 10 इंद्रिय विषय में डूब जाती हैं तो दशानंद हो जाता है। दशानंद किसे कहते हैं? शरीर हमारा ब्रह्मांड है, आसक्ति लंका है, यही लंका है। ये 10 इंद्रियों में विषय में मगन हो गई हैं तो 10 आनंद, 10 सिर हैं उसके आनंद लेने वाले। कानों से श्रवण करनी है कथा पुराण सत्संग, शरीर से सेवा करनी है तो 10 इंद्रियां जब भगवान